अभिप्रेरणा मोटिवेशन। आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने लर्निंग पढ़ा। लर्निंग में लर्निंग का स्थानांतरण पढ़ा और भी टॉपिक पर चर्चा किया। हम लोगों ने ज्ञान का सृजन किए और ऐसा लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस में आप सब लोग उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो ये इस टॉपिक को समझिए। साइकोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है एजुकेशन में और इसको समझना बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। आज हम मोटिवेशन का बात करेंगे, मोटिवेशन की चर्चा करेंगे, अभिप्रेरणा की चर्चा करेंगे। तो अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा का क्या मतलब होता है, अभिप्रेरणा क्यों जरूरी है। तो मनुष्य आजकल आप सभी को जानते हैं कि साइकोलॉजी को व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। व्यवहार का विज्ञान इसलिए साइकोलॉजी को कहते हैं कि मनुष्य कुछ न कुछ प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ व्यवहार करते रहता है। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ साइकोलॉजी के व्यवहार गुजरने के लिए कि ठंडी का टाइम है और आप लेटे हुए हों और कहीं सफ़र कर रहे हो ट्रेन में, तो कोई चाय वाला आवाज़ देता हो तो तुरंत आप झट से अपने अपर बर्थ से उतर कर चाय लेते हैं। तो कोई ना कोई ऐसी शक्ति होती है, कोई ऐसी प्रेरक का कार्य करता है जो व्यक्ति को प्रेरित करता है और प्रेरित करने की प्रक्रिया ही अभिप्रेरणा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल धरे पड़े हैं। तो मनुष्य कुछ न कुछ व्यवहार में जब बदलाव लाता है और मनुष्य सदैव गतिशील रहने की कोशिश करता है। गतिशीलावस्था का तात्पर्य यह है कि जब सुबह से लेकर संध्या काल तक ले अगर आप निद्रा में हैं तो आपका मस्तिष्क गतिशील रहता है और कहीं और विचरते रहता है। तो मनुष्य हमेशा कुछ न कुछ कार्य करने की तत्परता रहता है और ये जब हम किसी कार्य के प्रति कुछ उत्प्रेरकता दिखाते हैं, करने के लिए उद्युक्त होते हैं, तो वह भी प्रेरणा होता है। उसको कहीं ना कहीं से हम लेते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे कि मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन क्यों जरूरी है। मनुष्य सदैव किसी न किसी कार्य में लगा रहता है और कोई न कोई व्यवहार करता रहता है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और व्यवहार के विज्ञान होने के कारण कोई व्यक्ति अपने व्यवहार में कुछ न कुछ प्रत्यक्ष बदलाव लाते रहता है। तो बदलाव लाने की क्रिया ही व्यक्ति के लिए कुछ जानने की इच्छा, उत्सुकता व्यक्ति में रहती है। छोटे बच्चों में देखिएगा कि कुछ न कुछ जानने की उत्सुकता, कोई नया चीज़ आ गया हो या कुछ चीज़ें हैं तो उसमें उनकी उत्सुकता देखी जा सकती है और उत्सुकता ही मोटिवेशन व्यक्ति को करता है। जब आपके अंदर उत्सुकता आएगा तो जानने की इच्छा आएगी, जानने की इच्छा आएगी तो करने की इच्छा होगी और जब करने की इच्छा होगी तो आप कहीं ना कहीं से मोटिवेट हो गए। और यही मोटिवेशन व्यक्ति को व्यवहार में बदलाव लाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये हम लोगों ने मोटिवेशन का इंट्रोडक्शन देखा और मोटिवेशन की मीनिंग देखी। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है इनसाइट टू एक्सेस होता है। अतएव अभिप्रेरणा एक सक्रियता है जो जीव की क्रिया के प्रति उत्तेजित करता है। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है इनसाइट टू एक्शन। इनसाइट टू एक्शन, आप एक्शन में आ जाते हैं। तो अभिप्रेरणा एक सक्रियता है जो जीव को क्रिया के प्रति उत्तेजित करता है। तो कहने का मतलब है, इसका अंग्रेजी में जो शब्द दिया है इनसाइट टू एक्शन, तो इनसाइट टू एक्शन का मतलब तो हम किसी चीज़ के प्रति एक्शन में आ जाते हैं, कोई काम करने के प्रति एक्टिव हो जाते हैं। और एक जब भी किसी काम करने के प्रति एक्टिव होते हैं वैसे ही हम अभिप्रेरित हो जाते हैं। जैसे हम लोग कुछ फिल्म देखकर या कुछ कार्य के कृति देखकर या कुछ ऐसे एक्टिविटी देखकर हम कोई काम करने लगते हैं तो हम कहीं अभिप्रेरित हो जाते हैं। तो इनसाइट टू एक्शन, और जब व्यवहार में यही बदलाव लाता है हमको अभिप्रेरित करता है, उत्तेजना ही हमको अभिप्रेरित करता है।
तो बहुत लोगों ने, बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तरह से परिभाषा दिया है और सभी की परिभाषाएं अपने अपने तरह से हैं। तो आज हम वुडवर्थ ने कहा कि वुडवर्थ के अनुसार अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य के पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करता है। निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करता है। दिस इज द पार्ट ऑफ मोटिवेशन। निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करता है। जैसे जब आप बीएड कर रहे हैं तो निश्चित उद्देश्य, आपका एक निश्चित उद्देश्य है ट्रेनिंग प्राप्त करना, तो निश्चित उद्देश्य के लिए निश्चित व्यवहार को प्रदर्शित करता है। निश्चित उद्देश्य के लिए जब निश्चित व्यवहार हो क्या हो सकता है, तो निश्चित व्यवहार आपका ट्रेनिंग के दौरान का व्यवहार हो सकता है। ट्रेनिंग के दौरान जो एक्टिविटी होती है वो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, ट्रेनिंग के दौरान होने वाले क्रियाकलाप और उससे आपके व्यवहार में जब बदलाव आएगा तो एक अभिप्रेरित किया आपको और वो मोटिवेशन हुआ। तो ये हम लोगों ने थॉट देखा वुडवर्थ के अनुसार। और नेक्स्ट थॉट है मेल्टन के अनुसार। मेल्टन साहब कहते हैं कि अभिप्रेरणा, मेल्टन साहब ने कहा है कि यदि अभिप्रेरणा दी जाए तो अधिगम सर्वोत्तम होगा। कुछ अन्य विद्वानों ने इसे सीखने का हृदय, सीखने का सुनहरी सड़क तथा किसी ने सीखने के लिए प्रमुख कारक बताया है। किसी ने सुनहरी सड़क बताया, किसी ने सुनहरी कारक बताया, सभी अपने अपने ढंग से इसको प्रभावित किए हैं। तो अभिप्रेरणा से हम उपयुक्त परिभाषाओं से हम समझते हैं कि अभिप्रेरणा बहुत बेहतर टॉपिक है, बहुत बेहतर ब्रॉड व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव में लाने के लिए बेहतर माध्यम है। व्यक्ति को बेहतर तरीके से सिखाने में स्थान निभाता है। अभिप्रेरणा मुख्य रूप से क्या किन किन चीज़ों में सहायक होता है वो भी जानना है। अभिप्रेरणा साध्य नहीं, अभिप्रेरणा साध्य नहीं साधन है। अभिप्रेरणा साध्य नहीं साधन है या साध्य तक पहुंचने का मार्ग बताता है, साध्य नहीं साधन है। जैसे बीएड करना या कोई लक्ष्य प्राप्त करना हमारा साध्य है, तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साधन का काम करता है मोटिवेशन। अब आपको बीएड करना आपका लक्ष्य है, तो बीएड प्राप्त करना जब लक्ष्य है तो उसके साधन में मोटिवेशन आएगा। आप मोटिवेट हुए चार्ट पेपर बनाने के लिए, आप मोटिवेट हुए स्पीच देने के लिए, आप मोटिवेट हुए साइकोलॉजी जानने के लिए, तो जो मोटिवेशन ये सारे चीजें उसके अंग हैं, तो ये साधन हुए। तो अभिप्रेरणा साधन नहीं है, साधन है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा का अभिप्रेरणा मुख्य नहीं सहायक अंग है। अभिप्रेरणा मुख्य अंग नहीं सहायक अंग है, व्यक्ति को सीखने में सहायक अंग के रूप में काम करता है। अभिप्रेरणा व्यक्ति के व्यवहार को स्पष्ट करता है। अभिप्रेरणा व्यक्ति के व्यवहार को स्पष्ट करता है। जैसे अगर आप बीएड के दौरान बेहतर टॉपिक पढ़ रहे हैं और उस बीएड के दौरान दिन रात समय उस टॉपिक पर दे रहे हैं, तो आपके व्यवहार को प्रदर्शित करता है कि व्यक्ति एक अच्छा टीचर बनेगा। आपके बोलने के शरीर के सारी चीज़ें अभिप्रेरित किसी न किसी टीचर से, किसी न किसी गाइड से या कोई महान पुरुष से आपका थॉट बनेगा कि इस तरह का मुझे टीचर बनना है। तो आप अभिप्रेरणा करने का मतलब ये है कि ये आपका व्यवहार को स्पष्ट करता है। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा में क्रियाशीलता प्रकट होती है। अभिप्रेरणा में क्रियाशीलता प्रकट होती है। आप अपने आप को क्रियाशील बनाए रखिएगा, अपने आप को क्रिएटिव माइंड का बनाए रखिएगा, तभी आप मोटिवेट। क्रिएटिव माइंड का मतलब ये है कि जब आप लर्नर की भूमिका में रहते हैं तो मतलब कि आप मोटिवेट होते रहते हैं, किसी व्यक्ति से, किसी स्थान से, किसी कॉपी से, किसी किताब से, किसी गाइड से, किसी विभिन्न चीज़ों से आप गाइड होते हैं। और जब वो गाइड करता है तो आप क्रियाशील अपने आप को, जो भी मोटिवेट होता है वो हमेशा अपने आप को क्रियाशील रखता है। तो अभिप्रेरणा एक क्रियाशील है। अभिप्रेरणा पर शारीरिक तथा मानसिक बाह्य एवं आंतरिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। अभिप्रेरणा पर आप हमेशा देखिएगा कि शारीरिक और मानसिक ये दोनों स्थितियों का व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है। आंतरिक और बाह्य दोनों पर व्यक्ति के शारीरिक
और मानसिक। जब आप मोटिवेट नहीं होइएगा तो आपको खाने पीने सोने इस सब के का पीछे आप बहुत लोगों को देखिएगा जो सीखने के उद्देश्य में रखते हैं तो उनको खाने पीने का आभास नहीं रहता। मेंटल रूप से दिन भर काम कर, मेंटल थकान, शारीरिक थकान, ये सारी चीज़ें मोटिवेशन से लर्निंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यक्ति को सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मोटिवेशन सीखने के लिए व्यक्ति को क्रियाशील रखता है, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से व्यक्ति क्रियाशील रहता है। तो मोटिवेशन महत्वपूर्ण पार्ट है लर्निंग एंड टीचिंग में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे संबंधित और उस टॉपिक पर इसकी विशेषताएं और इससे विधियां आगे इससे संबंधित टॉपिक को बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।